व्यापम के सभी पुराने प्रश्न हम डिटेल में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह भाग जो राज्य के कुल क्षेत्रफल से जंगलों के द्वारा कवर किया गया है। तो जंगलों के द्वारा 30% भाग को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश के 30% भाग पर क्या है भाई, जो है जंगल हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अलावा सोन नदी और कहाँ पर बहती है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो हमेशा याद रखें ये उत्तर प्रदेश में और बहती है सोन नदी। ओके, मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश में। देखिएगा, सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड के पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये भी बन सकता है कि अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है भाई, तो ये कोई प्रसिद्ध लेखक भी हैं और चित्रकार भी हैं। तो ये हिंदी के साथ साथ किस में भाई, ये गुजराती में भी लिखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि प्रतिभा विकास प्रोग्राम में कौन सी भाषा या भाषाओं में बुनियादी दक्षता का विकास किया जाता है। तो प्रतिभा विकास प्रोग्राम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बुनियादी दक्षता का विकास किया जाता है। प्रश्न है कि बिरहा लोक गायन की एक लोकप्रिय शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बिरहा लोक गायन की एक लोकप्रिय शैली संबंधित है बघेलखंड से। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भागवत रावत प्रसिद्ध कौन थे। तो भागवत रावत एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ। मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश के बाग में हुआ। ओके, देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला अयस्क है लोहा और मैग्नीशियम दोनों ही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मड़ई वन में देखा जा सकता है। तो मड़ई वन में आप भारतीय जंगली भैंसा और तेंदुआ और बाघ इन तीनों को ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सी टीम थी। तो विश्व सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश की टीम जो थी उसका नाम है भोपाल। ओके, भोपाल टीम ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इनमें से चित्रकार हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला प्रश्न है, और नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में हुआ। प्रश्न है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा माधव संगीत विद्यालय कब स्थापित किया गया, और ये स्थापित कहाँ किया गया, ये ग्वालियर में स्थापित किया गया। और कब स्थापित किया गया, तो 1918 में स्थापित किया गया। प्रश्न है, मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी स्थित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, मंदसौर में। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिबना नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किसके ब्लॉक प्रिंटर साड़ियों में अद्वितीय वाटक का काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश के भैरवगढ़ के ब्लॉक प्रिंटर साड़ियों में अद्वितीय वाटक का काम करते हैं। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके समर्पण में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान से बंजर नदी बहती है। तो बंजर नदी कान्हा टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य 308 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बायो मिथेनेशन कारखाना का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले बायो मिथेनेशन कारखाने का उद्घाटन भोपाल में हुआ। प्रश्न है कि सुनील केवट किस खेल से संबंधित हैं। हमेशा याद रखिएगा कि सुनील केवट का संबंध कयाकिंग कैनोइंग से है। प्रश्न है कि गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किन नदियों पर किया गया। हमेशा याद रखें गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है।
और इस बांध का उद्घाटन 19 नवंबर 1960 को हुआ था। ओके, और यह बांध चंबल नदी पर है और मंदसौर जिले में है। ओके, तो इसी तरह हम आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। व्याकरण के सभी पुराने प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।